हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल आयु नोट्स में हार्दिक स्वागत। टॉपिक है सुश्रुत संहिता का यंत्र विधि अध्याय, जो चैप्टर 7 है सूत्र स्थान का। अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक नंबर 3 का पॉइंट कैप्चर करेंगे। जो वर्ड है यंत्र शतम एको उत्तरम। यंत्र शतम एको उत्तरम, यंत्र 101 है। और दूसरा मेन वर्ड है हस्तमेय प्रधानतम। हस्तमेय प्रधानतम, हाथ को ही प्रधान यंत्र माना है। मतलब यंत्र सुश्रुत के अकॉर्डिंग 101 है और यहाँ पर सुश्रुत ने हाथ को सबसे प्रधान यंत्र माना है। ठीक है, तो प्रधानतम और हस्त हस्तमेव प्रधानतम, ये इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हस्तमेव प्रधानतम। जहाँ प्रधानतम आएगा वहां हस्त आएगा। ठीक है, अब श्लोक नंबर 4 में जाएंगे हम। श्लोक नंबर 4 कहता है तत्र मन शरीर बात करनानी करानी शल्यानी तेषाम अहरण उपायो यंत्रानी, अर्थात मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाले भावों को शल्य तथा इनको निकालने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, इनको निकालने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं यंत्र। और इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है तेषाम अहरण उपायो, तेषाम अहरण उपायो। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है तेषाम अहरण उपायो। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हमें अगला पॉइंट ये पढ़ना है कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। यंत्र टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो श्लोक नंबर 5 देखिए, उसमें लिखा है तानी षट प्रकाराणि तद्यथा स्वस्तिक यंत्राणि संदश यंत्राणि ताल यंत्राणि नाड़ी यंत्राणि शालाक्य यंत्राणि उपयंत्राणि चेति। अर्थात इसमें सीधा बोला गया है कि आकृति भेद से ना यंत्र 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। स्वस्तिक सताना शालू, स्वस्तिक सताएगा शालू को, स्वस्तिक सताना शालू। ठीक है, इसमें सताना वर्ड है, इसे मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि जो संदश यंत्र और ताल यंत्र है वो 2-2 है। जो सुश्रुत ने इन दोनों के जो वो नंबर बोले हैं वो 2 और 2 बोले हैं। और जो ना है, मतलब ना मतलब नो, तो 2 के आगे 0 कर देना तो वो 20। ये ट्रिक है याद करने की। स्वस्तिक सताना शालू, तो स्वस्तिक से आएगा स्वस्तिक यंत्र, जो आचार्य सुश्रुत ने 24 बोले हैं। ठीक है, स से आएगा संदश यंत्र, जो आचार्य सुश्रुत ने 2 बोले हैं। ता से आएगा ताल यंत्र, जो आचार्य सुश्रुत ने भी 2 बोले हैं। ठीक है, ना से आएगा नाड़ी यंत्र, जो आचार्य सुश्रुत ने 20 बोले हैं। तो याद रखना सताना, स से संदर्श, ता से ताल यंत्र, ना से नाड़ी यंत्र। ना से समझ जाना कि 2 के आगे 0 लगाना है, जैसे 9 लगाते हैं ना अपन, तो वो 9 सताना से वो पूरे 2 ही है, सताना पूरा 2 ही है, पर ना में 0 कर देना तो वो 20 हो जाएंगे। तो नाड़ी यंत्र टोटल 20 है। ठीक है, अगला पॉइंट है शाला का यंत्र। ठीक है, शाल से हो गया शाला का यंत्र, जो 28 है। 28 है। अब हमें उपयंत्र। ठीक है, उपयंत्र जैसे अपन ऊ डालते हैं ना, ऊ जैसे ऊ 3 के जैसे दिखता है, तो 28 में से ना 3 माइनस कर देना है। तो उपयंत्र टोटल कितने 25 बताए गए हैं। 28 में से 3 माइनस कर दोगे तो उपयंत्र टोटल 25 है। तो इसकी ट्रिक हो गई स्वस्तिक सताना शालू। तो स्वस्तिक सताएगा शालू को। स्वस्तिक से स्वस्तिक यंत्र, श से संदश यंत्र, ता से ताल यंत्र, ना से नाड़ी यंत्र, शाल से शाला के यंत्र और ऊ से उपयंत्र। तो 24 2 2 और शाल और उपयंत्र का, शाला का और उपयंत्र का ये है कि शाला के 28 है। 28 में से 3 माइनस करने तो 25, जैसे ऊ को 3 लिखते हैं। ठीक है, तो 28 में से 3 माइनस कर दो तो 25 हो गए। तो हम अभी हम श्लोक नंबर 7 पे जाएंगे। नहीं, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। जो अष्टांग हृदय है उन्होंने 106 माने हैं। अष्टांग हृदय ने जो यंत्र है उनका जो नंबर है वो 106 माना है, और अष्टांग संग्रह ने 116 माना है और असंख्य माना है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अष्टांग संग्रह ने कितने माने हैं, अष्टांग हृदय ने कितने माने, अष्टांग संग्रह ने कितने माने, और सुश्रुत संहिता में कितने बोले। तो सुश्रुत संहिता में 101 बोले हैं, अष्टांग हृदय में 106 बोले हैं और अष्टांग संग्रह में 116 बोले हैं। और श्लोक नंबर 7 रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ ये रेफरेंस के लिए कि ये किस चैप्टर में आता है, कितने नंबर का श्लोक है। तो ये श्लोक नंबर 7 है और रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू में ये इंपॉर्टेंट है। तानी
प्रायशो लोहानी भवन्ति, तानि प्रायशो लोहानी भवन्ति, तानि प्रायशो लोहानी भवन्ति, मतलब लोह किससे बने हुए होते हैं, मतलब यंत्र हमारे किससे बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये श्लोक है, ठीक है। तानि प्रायशो लोहानी भवन्ति, यंत्र हमारे लोहे से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यंत्र हमारे लोहे से बनते हैं, और अगर लोहा ना हो तो उसके सदृश कोई और पदार्थ हम ले सकते हैं यंत्र बनाने के लिए। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 8 क्या कहता है, जो यंत्र होता है उसका शेप कैसा होना चाहिए। तो यंत्र का शेप होता है मृग और पक्षी की तरह होना चाहिए, मृग और पक्षी की तरह होना चाहिए। तो ये पूरा श्लोक में जो लाइनें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नाना प्रकार नाम व्याला नाम मृग पक्षी नाम मुखे मूर्खानी। वैसे तो पूरा श्लोक ही इंपॉर्टेंट है, बट इसमें मेन फोकस हमें इन लाइनों पे करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में हमें अगर लिखना पड़ेगा तो हमें ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो व्याला नाम मतलब जानवर, ठीक है। मृग पक्षी नाम मतलब मृग और पक्षी की तरह उनका मुख होना चाहिए, ठीक है। यंत्र का मुख मृग और पक्षी की तरह होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, तो अगला पॉइंट हमारा है श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9 में जो मेन चीज हमारी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके गुण, ठीक है। श्लोक नंबर 9 टोटल गुण है। तो श्लोक नंबर 9 क्या कहता है, संहितानि यंत्राणि खर संलक्षण मुखानि च, संहितानि यंत्राणि खर संलक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहानि च कार्येत, ठीक है। मतलब ये पूरा श्लोक जो यंत्र के गुण है उसके बारे में डिफाइन करता है कि यंत्र के गुण कैसे होने चाहिए। तो यंत्र के टोटल गुण है 6, ठीक है। यंत्र के गुण टोटल है 6। तो वो कौन कौन से हैं, समाहित, खर, संलक्षण, सुदृढ़ानि, सुरूपानि, सुग्रहानि। समाहित जो बराबर हो, जो ना अधिक मोटा हो ना अधिक छोटा हो, मतलब बराबर हो। खर मतलब जो खुरदुरा ना हो, ठीक है। और कोई मुलायम मुख वाला मतलब मुलायम हो। अत्यंत मजबूत सुंदर और जिसे जिससे ठीक तरीके से हाथ में पकड़ सके। सुग्रहानी मतलब जिसे ढंग से पकड़ सके। सुरूपानी मतलब सुंदर हो। सुदृढ़ानी जिसे हम मजबूत तरीके से, अत्यंत मजबूत तरीके से पकड़ बना सके। तो ये पूरा यहाँ तक है, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। 2 आएगा इसका, अगली वीडियो में पार्ट 2 आएगा सुश्रुत संहिता चैप्टर 7 का। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।